नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में साइंस में हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रूप, रंग, अवस्था और घनत्व आदि बदल जाते हैं, किंतु पदार्थ के द्रव्यमान, संघटन एवं आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संघटन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाने के कारण उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप भिन्न पदार्थ या पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Na+Cl2 तो बनेगा 2 मोल NaCl। संश्लेषण अथवा योगात्मक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe+S आयरन और सल्फर मिलकर फेरस सल्फाइड बनाते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक प्लस CuSO4 मिलकर जिंक सल्फेट बनाएंगे जो कि रंगहीन होगा, और कॉपर अलग हो जाएगा जो लाल भूरे रंग का होगा। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारणों जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि में परिवर्तन करने से दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है तथा उपर्युक्त कारण हटा देने पर अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ऊष्मीय वियोजन जब यौगिकों को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर आपस में संयोग करके मूल यौगिक में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। अतः वियोजन क्रिया उच्च ताप के द्वारा होती है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करने पर यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 तथा क्लोरीन Cl2 में टूट जाता है, और ठंडा करने पर दोनों आपस में संयोग करके विद्युत अपघटनी वियोजन जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है तब वे धनायन और ऋणायन में वियोजित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया विद्युत अपघटनी वियोजन या आयनिक वियोजन कहलाती है।
जैसे NaCl उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह है, उसके बाद बनेगा Na+ आयन और Cl- आयन। अपघटन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है, उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उभय अपघटन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती है, उसे उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अपक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियाँ। नंबर 1 है जांच एवं त्रुटि विधि। नंबर 2 है आंशिक समीकरण विधि। नंबर 3 है आयनिक विधि। अब संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है।